हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे कंप्रेसर ऑयल के बारे में। आज का जो टॉपिक है कंप्रेसर ऑयल है। कंप्रेसर में ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। कोई भी कंप्रेसर है जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या और भी जो कंप्रेसर है, उन सभी कंप्रेसरों में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अब पहले हम आपको बताते हैं कि ऑयल होता क्या है। ऑयल वह वसा जो एनटीपी पर, एनटीपी मतलब नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पर जो ऑयल या जो वसा जो है लिक्विड की अवस्था में रहता है उसे ऑयल कहते हैं। एनटीपी पर मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी कि समान ताप दाब, समान ताप दाब पर जो वसा लिक्विड की अवस्था में रहता है उसे ऑयल कहते हैं। अब आता है कंप्रेसर ऑयल। क्या होता है कंप्रेसर ऑयल? कंप्रेसर के मूविंग पार्टों को चलने से उसमें उत्पन्न फ्रैक्शन तथा फ्रैक्शन से उत्पन्न हीट को कम करने के लिए जिस ऑयल का प्रयोग किया जाता है उस ऑयल को कंप्रेसर ऑयल कहते हैं। कंप्रेसर ऑयल किसे कहते हैं? कंप्रेसर के मूविंग पार्टों के घूमने से, कंप्रेसर जितने उसके मूविंग पार्ट्स हैं उनके घूमने से, और घूमने से तो फ्रैक्शन होगा उसमें, घर्षण, और घर्षण से उत्पन्न हीट को कम करने के लिए उसमें ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे कंप्रेसर के मूविंग पार्टों में तो वह पार्ट चलते चलते आपस में फ्रैक्शन उत्पन्न करेंगे, और उस फ्रैक्शन से क्या होगा कि उस पार्ट का हीट बढ़ेगा, जिससे पार्ट जो है एक्सपेंशन होगा, फैलेगा, और पार्ट फैलकर आपस में पकड़कर सीज हो जाएगा, या पार्ट जब फैलेगा तो उस फ्रैक्शन की वजह से पार्ट आपस में घिसने लगेगा, और जब पार्ट आपस में घिसते घिसते कमजोर होकर टूट जाएगा। तो ऑयल का प्रयोग न करने से कंप्रेसर में ये हानियां होती हैं। इसलिए कंप्रेसर में इन हानियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर ऑयल का प्रयोग करते हैं। अब कंप्रेसर ऑयल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उनके मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन का प्रयोग करें। लुब्रिकेशन माने चिकनापन। अगर उन सभी मूविंग पार्टों के घूमने से जो फ्रैक्शन उत्पन्न होता है उस फ्रैक्शन को कम करने के लिए इस कंप्रेसर ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे कि लुब्रिकेशन के लिए तो हम ग्रीस का भी प्रयोग करते हैं, तो ऑयल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो सही बात है, इसमें ऑयल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इनके जितने मूविंग पार्ट्स हैं और इन पार्ट्सों में जो बेरिंग लगे हैं वो बुश बेरिंग होते हैं। बेरिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और बेरिंग के आधार पर ही लुब्रिकेशन जो है का जो माध्यम है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है बॉल बेरिंग। आप देखे होंगे कि गोल गोल छड़े होते हैं, गोल गोल उसमें जो है इस तरह से बेरिंग बना हुआ रहता है, और उसमें क्या होता है कि गोल गोल इस तरह से छड़े लगे हुए रहते हैं, तो उसको कहते हैं बॉल बेरिंग। ठीक है। और एक जो होता है जिसमें इस तरह के रोलर लगे होते हैं, एक तरफ से थोड़ा सा जो है उठा हुआ रहता है, एक तरफ से झुका हुआ रहता है, ऐसे जो रोलर लगे होते हैं उसको रोलर बेरिंग कहते हैं। और एक क्या होता है बेरिंग, एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर फिसलता है तो उसको हम कहते हैं यानी कि बुश बेरिंग। जैसे कि ये यहाँ पर कोई घूमने वाला भाग नहीं है, लेकिन इसमें हम इसको डाल कर घुमा रहे हैं तो घूम रहा है, तो ये घूम रहा है तो ये बुश बेरिंग है। और बुश बेरिंग में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें लुब्रिकेशन कंप्रेसर में भी, कंप्रेसर के जितने मूविंग पार्ट्स हैं उस सब में बुश बेरिंग होता है, और बुश बेरिंग में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का ही प्रयोग किया जाता है। और बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग में लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। सेम हम लोग के बॉडी के अंदर भी वही कंडीशन है। हमारे जितने मूविंग पार्ट्स हैं, घूमने वाले भाग हैं, इन सब में जो है बुश बेरिंग है, और इसमें भी लुब्रिकेशन के लिए क्या होता है, ऑयल का प्रयोग किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग ही डाल दिया गया है। और यही ऑयल जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है तो ये गाढ़ा हो जाता है, जिससे लुब्रिकेशन नहीं होता है तो फ्रैक्शन उत्पन्न होता है और हाथ दर्द करने लगता है। और जैसे ही गर्माहट यानी कि गर्म तेल मालिश कर देते हैं तो यह ऑयल क्या होता है, जो
जम जाता है रहता है वो पिघल जाता है और पतला हो जाता है, लुब्रिकेशन करने लगता है, दर्द समाप्त हो जाता है। तो कंप्रेसर के मूविंग पार्टों में भी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं वह कौन सा बेरिंग होते हैं कि इसमें जो ऑयल प्रयोग किए जाते हैं वह कई प्रकार के होते हैं और कंपनियां जो होती हैं वो अलग अलग कंपनियां अपना अपना ऑयल तैयार करती है, जिसे शीतल 68, सर्वो फ्री 64 और कपिला डी 28, 28 ये सब जो ऑयल है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आजकल जो है और भी ऑयल इस्तेमाल हो रहे हैं जिसको मिनरल ऑयल कहते हैं और पॉलिएस्टर ऑयल कहते हैं। पॉलिएस्टर ऑयल जो है वो केवल जो है यानी कि जो R134 रेफ्रिजरेंट है उसके द्वारा उसके साथ में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और सब रेफ्रिजरेंट के साथ जो है पॉलिएस्टर ऑयल नहीं इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और केवल पॉलिएस्टर के साथ जो है यानी R134 रेफ्रिजरेंट के साथ ही पॉलिएस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी प्रकार के ऑयल हैं और इन ऑयलों का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं कंप्रेसर के मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन के लिए करते हैं, जैसे शीतल 68, सर्वो फ्री 64, ठीक है, और कपिला डी 28 ये सब ऑयल हैं। अब इसके बाद से जो है हम कंप्रेसर के अंदर ऑयल को चार्ज करने के लिए, जैसे सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो चारों तरफ से पूरी बॉडी को सील्ड किया गया रहता है, उसमें चार्जिंग डिस्चार्ज सेक्शन और चार्जिंग की लाइन बना हुआ रहता है। तो उसमें हम ऑयल कैसे इसके अंदर डालेंगे हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से उसके अंदर हम ऑयल चार्ज कर सकते हैं। हम अभी आप लोग को ऑयल के बारे में बताएं, कंप्रेसर ऑयल प्लस उसके टाइप्स के बारे में। अब हम आपको कंप्रेसर के अंदर ऑयल कैसे चार्ज किया जाता है जो सिस्टम के अंदर लगा हो। तो सील्ड यूनिट में कंप्रेसर जो लगा हुआ रहता है उसमें ऑयल चार्ज करने के लिए यहाँ देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, ये आपको दिखाया गया है। पहले हम क्या करते हैं कि सिस्टम के अंदर वैक्यूम उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ ऑयल चार्जिंग लिखा हुआ है और ये जो है सिस्टम के अंदर जो है लगा हुआ पार्ट्स हैं जिसमें कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, लिक्विड फिल्टर हो गया, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हो गया, इवोपरेटर हो गया, जो पिछले अध्याय में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। इस सब के बारे में केवल हमने इसको बता दिया। और यहाँ पर जो है इसके चार्जिंग लाइन में जो कंप्रेसर है उस कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में लो प्रेशर गेज लगा दिए हमने। LPG लिखा हुआ है ना, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझिएगा। LPG का मतलब होता है लो प्रेशर गेज, LOWPRESSUR प्रेशर गेज, GAUG, ठीक है। तो ये लो प्रेशर गेज है और यहाँ पर एक हैंड सेटअप वाल्व लगा दिया गया है जिसको शॉर्ट में HSO भी कहते हैं, हैंड सेटअप वाल्व, जो उसका पूरा नाम ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको लगा दिया गया है, ये वाल्व की तरह कार्य करता है। और यहाँ एक वैक्यूम पंप लगाया गया है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये वैक्यूम पंप है। तो वैक्यूम पंप कोई अलग प्रकार का पंप नहीं है बल्कि इसी तरह का एक कंप्रेसर है जो रेडी कंडीशन में आ रहता है। उसी के जो है उसमें भी डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन और चार्जिंग लाइन होता है। तो इसका जो है ये सेक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन को डेड कर देंगे और एक लाइन को खुला छोड़ देंगे और ये जो है खुला ही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि गैस चार्जिंग पाइप का, देखिए गैस चार्जिंग पाइप का एक सिरा हैंड सेटअप वाल्व में टाइट करेंगे और दूसरा सिरा जो है वो वैक्यूम पंप में टाइट करेंगे। वैक्यूम पंप कोई दूसरे प्रकार का जो है उपकरण नहीं है बल्कि एक जो है एक्स्ट्रा कंप्रेसर है, उसी को वैक्यूम पंप के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और आप अलग से वैक्यूम पंप भी आता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये डेड हो गया, तो यहाँ से जब इसको चालू करेंगे तो इधर से शक करेगा और इधर से डिस्चार्ज करेगा, तो ये तो डेड हो गया है, डेड हो गया है। और जब इसको ऑन करते हैं तो जब ये कंप्रेसर चलेगा तो ये क्या करेगा, इधर से शक करेगा और यहाँ से डिस्चार्ज करेगा, जिससे ये सिस्टम के अंदर से एयर को बाहर, यहाँ से जब पूरा सिस्टम का एयर निकाल देता है तो यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा एयर, तो हम समझेंगे तो वैक्यूम हो गया। और यहाँ लो प्रेशर गेज लगाए भी हैं, तो लो प्रेशर गेज में क्या होगा, ये नीडल घसक कर -28 डिग्री पर -28 पर आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर वैक्यूम हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैंड सेटअप वाल्व को ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे तो ये रास्ता को बंद कर देगा और फिर इसके बाद वैक्यूम पंप को ऑफ करके ये यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि ये चार्जिंग पाइप को खोलकर यहाँ से निकाल देंगे। और दूसरे फिगर में देखिए उसके जगह पर हम क्या करेंगे, एक ऑयल चार्जिंग पाइप यहाँ पर जोड़ देते हैं।
ऑयल चार्जिंग पाइप कोई दूसरे प्रकार के पाइप नहीं होता है, बल्कि हम कॉपर के पाइप को ही लगाकर वो ऑयल चार्जिंग बना लेते हैं, फ्लेयर नट डाल के यहाँ टाइट कर देते हैं। उसके बाद जितने मात्रा में हम कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करना है उतने मात्रा में हम ऑयल मेजरिंग पॉट में ऑयल को माप कर ले लेते हैं और उसके बाद इसको डुबा देते हैं। और जैसे ही हैंड सेट वाल्व खोलेंगे, यह क्या होगा, एयर को बाहर से अंदर खींचेगा तो एयर मिलेगा नहीं, ऑयल में डूबा रहेगा तो ऑयल को ही सक कर लेगा, जिससे इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। अब हम ये बता रहे हैं कि ये तो सिस्टम में लगा हुआ है उसमें ऑयल चार्ज करने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि कंप्रेसर रिपेयर किए हैं और कंप्रेसर रिपेयर हो गया है तो उसके अंदर किस प्रकार से हम ऑयल चार्ज करेंगे, तो हम इसी के बाद हम दूसरा बता रहे हैं आपको किस तरह से उसमें चार्ज करेंगे। सेल्फ कंप्रेसर के द्वारा भी हम ऑयल चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जिस कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करना है उस कंप्रेसर को चालू करके भी हम ऑयल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले से उसमें कुछ मात्रा में ऑयल है तभी इसको हम ऑन करेंगे, नहीं तो अगर इसमें ऑयल नहीं है तो पहले जैसा वैक्यूम पंप के द्वारा जिस तरह इसमें वैक्यूम किए थे उसी तरह से इसमें भी वैक्यूम करना पड़ेगा। और वैक्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल चार्जिंग पाइप लगाकर ऑयल पॉट से सक करा लेंगे तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ऑयल पहले से कुछ मात्रा में है कि नहीं है। अगर ऑयल मान लीजिए इसमें नहीं है तब इस कंप्रेसर को नहीं चलाएंगे, बल्कि अलग से वैक्यूम पंप के लगाकर जिस तरह से पहले हमने बताया था उस के अनुसार इसमें वैक्यूम करके, और वैक्यूम जब हो जाएगा तो इसमें हम ऑयल चार्ज कर लेंगे, जितने मात्रा में कम है उतने मात्रा में चार्ज कर लेंगे।